Assalamu alaikum. Welcome to third lecture of Everyday Science and the topic is scientific instruments. साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, ये साइंसदानों को किस तरह से फ़ायदा देते हैं, न सिर्फ तहकीक में बल्कि पैमाइश में, चीज़ों को जिद्दत देने में, चीज़ों की गहराई नापने में, चीज़ों के इंटेंसिटी को देखने में। तो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जो कि साइंस के आलात ऐसे जो कि मुख्तलिफ बनाए गए हैं मुख्तलिफ चीज़ों को जांचने के लिए, देखने के लिए, तो उसके हवाले से आज का ये लेक्चर आपके लिए मुरतब किया गया है। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज़्यादा ये सवाल एग्जाम्स में आते हैं। न सिर्फ आप अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके स्कूल के मुख्तलिफ सवालों में ये चीज़ें आती हैं, बल्कि जब आप किसी भी जॉब के एग्जाम के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आ जाती हैं। और अगर आप एज ए जनरल पब्लिक के तौर पर ये लेक्चर देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बड़ी कारामा साबित होने वाली है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि किस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से आप क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। सो चलते हैं अपने लेक्चर के पार्ट की तरफ। So, welcome to Let's Smart Play, powered by Let's Academy Saidabad, and what we are doing, we are empowering minds and transforming futures. So, the first question is, an instrument used to measure the strength of an electric current is called. Electric current की जो strength है उसको नापने के लिए कौन सा instrument इस्तेमाल किया जाता है? Options आपके सामने हैं and the right answer is ammeter. Ammeter जो है वो electric current की strength को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Question number 2, we have an instrument to measure the speed, direction and pressure of wind. यानी कि हवा की स्पीड, उसकी डायरेक्शन और उसके प्रेशर को नापने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है एंड द राइट आंसर इज अनीमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर डिफरेंस इन हेयरिंग इज कॉल्ड। सुनने की सलाहियत के जो डिफरेंस को कौन सा इंस्ट्रूमेंट नापता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं एंड द राइट आंसर इज ऑडियोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, वी हैव एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड कंडीशंस इज कॉल्ड। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसकी कंडीशंस को नापने के लिए? ऑप्शंस आपके सामने हैं एंड द राइट आंसर इज बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, वी हैव एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मैग्नीफाइड व्यू ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। यानी कि वो कौन सा आला है, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो दूर के ऑब्जेक्ट्स को दिखाने में हमें मदद देता है, मैग्नीफाई करता है, जूम करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, यकीनन आप समझ गए होंगे एंड द राइट आंसर इज बाइनोक्यूलर्स यानी कि दूरबीन। क्वेश्चन नंबर 6, वी हैव एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ वायर, ट्यूब और रॉड इज कॉल्ड। ये सवाल आपने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा कि अगर हम डायमीटर नापना चाहते हैं किसी वायर का, ट्यूब का या रॉड का, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? एंड द राइट आंसर इज कैलिपर, जिसको हम कहते हैं वर्नियर कैलिपर। क्वेश्चन नंबर 7, वी हैव एन apparatus used for charging air with petrol vapors in an internal combustion engine is called। जो combustion engine होता है उसमें पेट्रोल के जो वेपर्स हैं जो कि एयर के साथ चार्ज होते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? एंड द राइट आंसर इज कार्बोरेटर। ये आपकी इंजन की जान होती है। क्वेश्चन नंबर 8, वी हैव एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का जो हम टेम्परेचर किस इंस्ट्रूमेंट के जरिए नापते हैं? एंड द राइट आंसर इज थर्मोमीटर, जो अक्सर डॉक्टर्स के पास मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 9, वी हैव अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सा इंस्ट्रूमेंट चेंज करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं एंड द राइट आंसर इज डायनामो। ये जो जनरेटर्स वगैरह होते हैं इसके अंदर डायनामो लगा होता है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्वेश्चन नंबर 10, वी हैव एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कौन से इंस्ट्रूमेंट के जरिए नापा जा सकता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं एंड द राइट आंसर इज इलेक्ट्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, वी हैव एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को आप किस इंस्ट्रूमेंट के जरिए नापेंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं एंड द राइट आंसर इज अ मीटर। क्वेश्चन नंबर 12, वी हैव एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग डेप्थ ऑफ ओशन। ओशियंस की जो डेप्थ है वो किस इंस्ट्रूमेंट के जरिए नापी जाती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं एंड द राइट आंसर इज फेथोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, वी हैव एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स की जो डेंसिटी है रिलेटिव, वो आप किस इंस्ट्रूमेंट से नापेंगे? एंड द राइट आंसर इज हाइड्रोमीटर। और लफ्ज याद रखिएगा, हाइड्रो जब भी जहां भी लफ्ज आएगा साइंस में तो हाइड्रो रिफर होगा हमेशा वाटर से। क्वेश्चन नंबर 14, वी हैव एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क। मिल्क की जो डेंसिटी है रिलेटिव, वो किससे नापेंगे आप? ऑप्शंस आपके सामने हैं एंड द राइट आंसर इज लैक्टोमीटर। और याद रखें, लैक्टो जहां भी लफ्ज आएगा ये हमेशा रेफर करेगा मिल्क को। क्वेश्चन नंबर 15, वी हैव एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मैग्नीफाइड व्यू ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट।
पहले हमने बात की थी कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर रहा है, जूम इन कर रहा है। अब सवाल है कि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को जूम इन कर रहा है। यकीनन आप समझ गए होंगे एंड द राइट आंसर इज माइक्रोस्कोप। हेलो डियर स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर इंटरप्शन। क्या आप जानते हैं कि एक कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम क्या होता है? कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम दो चीजों पर बेस करता है, एक लर्निंग और दूसरा टेस्टिंग। लेट स्मार्ट प्रेप प्रीमियम इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए है लेट स्मार्ट प्रेप की प्रीमियम सर्विसेज, जिसमें जो लेक्चर इस वक्त आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये आपके लर्निंग फेज से अगले फेज तक आपको पहुंचाने का काम है। वो क्या है? उसमें आपके हमारी एक टेस्ट ऐप है, जिस टेस्ट ऐप में आप जो लेक्चर इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका आप टेस्ट देकर देख सकते हैं और आप जान सकते हैं कि जो इस वक्त आपने चीजें सीखी वो आपको कितनी समझ आई। तो ये चीजें आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल होंगी प्रीमियम सर्विसेज के तौर पर, और आप हर लेक्चर, हर टॉपिक के एक टेस्ट भी कंडक्ट करके देख सकते हैं, जिसको आप दोबारा से रिवाइज भी कर सकते हैं। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको जरूर एक दफा लेट स्मार्ट प्रेप प्रीमियम सर्विसेज को अवेल करना चाहिए। इसकी एक और भी वजह है, जो इस वक्त हम ये मेहनत, ये काविशें आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं, इसमें आपकी हमें बहुत सपोर्ट की जरूरत है। और इस सपोर्ट को आप कैसे पूरा करेंगे? हमारे लेट स्मार्ट प्रेप प्रीमियम प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। So let's continue to the lecture. Question number 16, we have an apparatus used in submarines for viewing objects lying above the eye level of the observer is called. Options आपके सामने हैं and the right answer is periscope. ये जो अक्सर मुख्तलिफ सबमरीन्स के अंदर लगा होता है, जो कि हमें देखने में मदद देता है। Question number 17, an instrument used for comparing the luminous intensity of two sources of light is called. जो लाइट के जो सोर्सेज हैं उनकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट बताएगा? ऑप्शंस आपके सामने एंड द राइट आंसर इज फोटोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18, वी हैव एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर रेनफॉल। रेनफॉल को कौन सा इंस्ट्रूमेंट काउंट करेगा? एंड ऑप्शंस आपके सामने एंड द राइट आंसर इज रेन गेज। क्वेश्चन नंबर 19, वी हैव एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द इंटेंसिटी एंड ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक शॉक्स इज कॉल्ड। अर्थक्वेक, जलजले के शॉक्स, कौन सा आपको इंस्ट्रूमेंट बताता है? ऑप्शंस आपके सामने एंड द राइट आंसर इज सेस्मोग्राफ। और जो अर्थक्वेक की जो स्टडी होती है उसको कहते हैं सेस्मोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 20, वी हैव एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग स्पीड ऑफ व्हीकल। व्हीकल की जो स्पीड, यानी कि जो हमारी व्हीकल में, बाइक में या कार में जो लगा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एंड द राइट आंसर इज स्पीडोमीटर। Question number 21, we have an instrument that continuously record a barometer's reading of atmospheric pressure. यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बैरोमीटर काउंट करता है, उसकी कंटिन्यूस रीडिंग को कौन रिकॉर्ड करता है? ऑप्शंस आपके सामने एंड द राइट आंसर इज बेरोग्राफ। Question number 22, we have an instrument used to measure infrared और heat radiation. हीट रेडिएशन या इंफ्रारेड को कौन सा इंस्ट्रूमेंट नापता है? एंड द ऑप्शन आपके सामने एंड द राइट आंसर इज बोलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 23, वी हैव एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ग्रोथ इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है, इसको हम किस इंस्ट्रूमेंट के जरिए नापते हैं? ऑप्शंस आपके सामने एंड द राइट आंसर इज क्रेसोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 24, वी हैव इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर ट्रेसिंग मूवमेंट ऑफ हेड। हेड की जो मूवमेंट है उसको कौन सा नापता है आला? एंड द राइट आंसर इज कार्डियोग्राफ। जैसे मैंने आपको कहा था इससे पहले लेक्चर में भी, जो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जब भी कार्डियो लफ्ज आएगा तो वो हमेशा रिलेट करेगा हार्ट से। क्वेश्चन नंबर 25, वी हैव अ क्लॉक दैट कीप्स वेरी एक्यूरेट टाइम एंड डिटरमाइंस लॉन्गिट्यूड ऑफ अ वेसल एट सी इज कॉल्ड। सी के अंदर जो शिप्स वगैरह होती हैं उनके जो एक्यूरेट टाइम और लॉन्गिट्यूड को कौन सा आला नापता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं एंड द राइट आंसर इज क्रोनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 26, वी हैव एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू एग्जामिन इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी को एग्जामिन करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं? एंड द राइट आंसर इज एंडोस्कोप। और इससे रिलेटेड अगर कोई सर्जरी या कोई चीज एग्जामिन होता है तो उसको कहते हैं एंडोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 27, वी हैव अ ग्लास ट्यूब फॉर मेजरिंग वॉल्यूम्स चेंज इन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन गैसेस इज कॉल्ड। ग्लास ट्यूब जो है, जो हम वॉल्यूम्स चेंज होते हैं केमिकल रिएक्शन के बाद जो नापते हैं, उसको क्या कहते हैं? एंड द राइट आंसर इज ईडियोमीटर। क्वेश्चन नंबर 28, वी हैव एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ एयर और एनी गैस इज कॉल्ड। यानी कि ह्यूमिडिटी कौन सा आला नापता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं एंड द राइट आंसर इज हाइग्रोमीटर। Question number 29, we have a microscope designed to be used underwater for recording or listening to underwater sound is called. Underwater sound को नापने के लिए हमें या उसको देखने के लिए हम क्या चीज यूज करते हैं? एंड द राइट आंसर इज हाइड्रोफोन।
एंड द लास्ट क्वेश्चन वी हैव अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कौन सी डिवाइस मेजर करती है? ऑप्शंस आपके सामने एंड द राइट आंसर इज मैनोमीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में अपनी कीमती आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।